Good evening students, this is Ankita Sharma. Welcome to Ankita Sharma online classes. I hope आप लोग सब कोई अपने अपने घरों पे इस कोविड सिचुएशन में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे. स्टे होम, स्टे सेफ. एंड मैं अभी न्यू प्लान के साथ कम अप हुई हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए. एंड आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं if मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो. एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शंस जो भी होंगे वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी. हम लोग बेसिकली यूट्यूब पे या मेरी क्लासेस में अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स कवर करेंगे. वीडियोस विल बी कवरिंग अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का सिलेबस कवर होंगे क्लास 11 एंड 12 के. एंड आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12. एंड वी विल बी डिस्कसिंग माइक्रो एज अ सब्जेक्ट. तो मैं आप लोगों को बता दूँ, माइक्रो या मैक्रो कुछ भी कवर करने से पहले स्टूडेंट्स हम लोग को इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट डील क्यों करना है या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना क्यों होता है. इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ. वी ऑल नो दिस. हम लोग को सबको पता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है किस चीज़ का? वेल्थ का सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जनरेशन ऑफ वेल्थ, सब कुछ वेल्थ के बारे में ही पढ़ते हैं. लेकिन इसके अलावा भी तो इकोनॉमिक्स और भी है. इसके अलावा इकोनॉमिक्स क्या है या इसके अलावा इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ पैसे की वजह से तो हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते. नहीं, बिल्कुल नहीं. इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी या इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी एंड सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक्स एक स्टडी है और सोल्यूशन भी है. स्टडी है, स्टडी के साथ सोल्यूशन है. किस चीज़ का सोल्यूशन है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का. अब आया होगा सवाल दिमाग में कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जाने से पहले हम लोग पहले रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है. इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीज़न होता है, भाई देखो, नीड्स हम लोग की अनलिमिटेड होते हैं, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज होता है. बेसिकली यही 3 रीजंस रहता है जिसके वजह से हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है या इकोनॉमिक्स हम लोग को डील करने का ज़रूरत है. नीड्स आर अनलिमिटेड. इसका क्या मतलब है? नीड्स अनलिमिटेड होने का मतलब है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स एंडलेस है. ये कभी भी ख़त्म नहीं होते. आज एक किसी चीज़ का नीड है, कल किसी और चीज़ का नीड होगा. आज मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया तो भाई मेरे को एक नए टैब का ज़रूरत आन पड़ा है. टैब ख़रीद लिया तो एक लैपटॉप चाहिए. छोटे बच्चे को भी देख लो, एक चॉकलेट मिला तो भाई बिस्किट चाहिए, बिस्किट मिला तो कुछ और चाहिए. इस तरीके से ये नीड्स हम लोग के कभी भी ख़त्म नहीं होते. तो क्योंकि नीड्स हम लोग की अनलिमिटेड है तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो होना बनता ही है. ये जो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज होने का 2 रीजंस है. पहला तो नीड्स अनलिमिटेड है, दूसरा यूजेस भी जो रिसोर्सेज का होता है वो ऑल्टरनेटिव होता है. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक ही रिसोर्स को हम लोग कई और कामों में भी लगा सकते हैं. सिर्फ एक रिसोर्स एक काम के लिए नहीं बना होता, वो और भी बहुत सारे कामों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो जिसके वजह से जब इतने सारे यूज़ होंगे, जब ऑल्टरनेटिव यूज़ होगा रिसोर्सेज का, तो स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज होना ही होना है. ऑल्टरनेटिव यूजेस, नीड्स आर अनलिमिटेड, ये मेन डेवलप करता है स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. और इन्हीं स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट करता है. दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है हम लोग को चूज़ करना पड़ता है कि हम लोग किस चीज़ को, किस काम को पहले करें, या हम लोग का कौन सा वांट, कौन सा नीड को हम लोग को पहले फुलफ़िल करना है. इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ये सारे चीज़ें हम लोग के कवर होते हैं इकोनॉमिक्स में, और इसी वजह से हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स को समझने का ज़रूरत है एज अ सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. एंड इकोनॉमिक्स बीइंग अ सब्जेक्ट नॉट ओनली स्टडीज़, ये हम लोग को सोल्यूशन भी देता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को हम लोग डील कैसे करें. क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों के इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स है. दिस देयरफॉर रेफर टू एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स. ठीक है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का भी एक प्रॉब्लम है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स हम लोग की कंट्री में, जो भी गुड्स हम लोग की इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. इकोनॉमी में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो ये सारा तरीका, ये सारा मीन्स, ये सारा टेक्निक्स हम लोग का इकोनॉमिक्स में दिया रहता है. इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बेसिकली डील्स विद ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट हम लोग का पार्ट आता है, अच्छा, किसी और पार्ट में इन्वॉल्व होने से पहले इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या इकोनॉमिक्स के 2 पेपर्स होते हैं, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो.
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो टर्म ही होता है मतलब स्मॉल, कोई भी चीज़ हम लोग छोटे लेवल पे देखेंगे या स्मॉल लेवल पे देखेंगे, तो इसीलिए मैंने लिखा है माइक्रो इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर सिंगल यूनिट्स। यहाँ पे हम लोग सब कुछ एक एक यूज़ करेंगे या एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ए कंज्यूमर, ए फर्म, ए इंडस्ट्री, सब कुछ एक एक इंडिविजुअल सिंगल तौर पर डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट, दिस इज इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट से ये डील करता है। एंड मैक्रो उसी जगह पे क्या है, उसका ठीक अपोजिट, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। ये एक पूरा एग्रीगेट समेशन लेता है, समेशन ऑफ वॉट, समेशन ऑफ बहुत सारे कंज्यूमर से, बहुत सारे मार्केट, बहुत सारे फर्म, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जब एक साथ काम करते हैं या एक साथ उनका डिस्कशन होता है, तो वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। इसमें जो फैक्टर्स डील होते हैं, या एग्जाम्पल अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेंगे तो वो हो जाएगा कंज्यूमर, फर्म, एंटरप्रेन्योर, ये सारा कुछ माइक्रो पे। और मैक्रो पे हो जाएगा नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम, जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। जब हम लोग पूरी कंट्री या पूरे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो हम लोग मैक्रो में डिस्कस करेंगे। अब मैंने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो, ये सारा कवर करते हुए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग कवर करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और द इंस्टीट्यूशंस दैट इधर फैसिलिटेट और प्ले रोल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी क्या है? ये सिस्टम है। सिस्टम किस चीज़ का? ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशंस का, जो क्या फैसिलिटेट करते हैं, जो चीज़ फैसिलिटेट करेंगे, पहला तो प्रोडक्शन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी में ना एक बात ध्यान रखना, सिर्फ यही दो काम होते हैं बेसिक में दो काम होते हैं। क्या होते हैं? पहला तो प्रोडक्शन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन होना इकोनॉमी में ज़रूरी है। अब प्रोडक्शन हो गया है, फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो यही बेसिकली डील करता है इकोनॉमी, या इसी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, जो फैसिलिटेट करते हैं किस चीज़ में? प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स के लिए, और जो गुड्स बन गया भाई, बन के रेडी हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इकोनॉमी हम लोग की तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तीन तरीके के इकोनॉमी होते हैं। पहला होता है मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी मतलब यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होता है। मैक्सिमम जो यहाँ पे डेमोक्रेसीज डील करते हैं मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो होता है यूएस और जापान। ये प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमीज़ है, मतलब इनके डिसीजंस प्राइवेट है या वो खुद डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। साफ साफ बोलने का यही मतलब है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमी, या एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे मेन मोटिव हम लोग का होता है सोशल वेलफेयर। मार्केट इकोनॉमी में हम लोग का मेन मोटिव क्या था? मार्केट इकोनॉमी में मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट इज़ द सोल मोटिव ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। बट यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन मोटिव, सोशल वेलफेयर इज़ द मेन मोटिव। सोशल वेलफेयर आपका मेन मोटिव होता है, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, बाय वो किसी भी मीन से हो। तो इसी से साफ साफ पता चल रहा है प्रॉफिट मोटिव किसका मोटिव होता है? प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, इनका मोटिव होता है, तो ये तो प्राइवेटली ओन्ड होना ही था। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर किसका होता है? सोशल वेलफेयर तो गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, या गवर्नमेंट ही है जो मेन रोल प्ले करते हैं इस टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ में। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या रहता है? मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। कॉम्बिनेशन मतलब इसमें मार्केट का भी फीचर्स रहता है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी फीचर्स रहता है। मार्केट इकोनॉमी का फीचर्स होना मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी का फीचर्स होना मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ फर्म्स ऐसा होता है जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट ओन करते हैं, मतलब जिसका जहाँ ज़रूरत उस हिसाब से वहाँ पे काम होता है। और जो भी फर्म्स या जो भी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटली ओन्ड होते हैं उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। जो पब्लिक फर्म्स है या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है
वहाँ गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है या गवर्नमेंट अपना मोनोपोली चलाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों साथ साथ चलते हैं एंड ऐसा इकोनॉमी बेसिकली हम लोग देख पाते हैं इंडिया में। इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही रोल अपना अपना प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है आपके सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, यही होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हम लोग को इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, क्या क्या चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये क्वेश्चन से ही हम लोग को आंसर मिल रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, और हाउ टू प्रोड्यूस में जो आता है, हाउ टू प्रोड्यूस का मेन रीज़न होता है कि हम लोग कैसे बनाएं। भाई कैसे बनाएं मतलब इसका टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो होता है, पहला होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड टेक्नोलॉजीज़ का कम। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है हम लोग यहाँ पे कैपिटल का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करेंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज का कम। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर इकोनॉमी हम लोग डिसाइड करते हैं, या नेचर ऑफ तुम्हारा बिजनेस को देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, वेदर द टेक्निक शुड बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो ये सारे आंसर्स हम लोग को मिलते हैं एंड दिस आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये सेंट्रल प्रॉब्लम को पीपीसी में भी कवर किया गया है, या पीपीसी में भी बाय ग्राफ हम लोग शो करते हैं। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शंस मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट का कवर कर लिया है कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ होता है। इकोनॉमिक्स इज़ द सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस करता है। फोकस किस चीज़ के ऊपर? एक मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज के ऊपर। जो स्कैर्स हम लोग के रिसोर्सेज है, अच्छा रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। इकोनॉमिक्स में जब भी रिसोर्सेज की बात होगी, रिसोर्सेज चार होंगे भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या फिर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कभी भी इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज की बात होगी, यही चार रिसोर्सेज की बात होती है। तो उन्हीं चार रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। मैनेजमेंट क्यों? मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि हम लोग के नीड्स अनलिमिटेड है, नीड्स आर एंडलेस, कभी ख़त्म नहीं होते। एंड प्लस नीड्स एंडलेस होने के साथ साथ हम लोग के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो इन दोनों के होते हुए तो स्कैसिटी होगी ही ना। तो स्कैसिटी से बचने के लिए हम लोग को मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से ताकि हम लोग के जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है वो हम लोग के फुलफिल हो जाए। इसी वजह से हम लोग को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट हम लोग को कौन सिखाता है, कहाँ सीखते हैं? हम लोग ये सारी कुछ के प्रॉब्लम से डील करते हैं इकोनॉमिक्स में। एंड और कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट होने चाहिए रिसोर्सेज की ताकि हम लोग का इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो जाए। ये था इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अच्छा, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन के अलावा हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली आता है। एंड रीजंस मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि इकोनॉमिक्स के रीजंस क्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स हम लोग के इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली कंसर्न विद द स्टडी एंड द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी मैंने मेंशन किया। स्टडी और सोल्यूशन के साथ साथ इसका ये मेन पर्पस होता है कि एक ऐसे तरीके से हम लोग सोल्यूशन ढूंढें ताकि माइक्रो लेवल पे जो लोग होंगे, मतलब इंडिविजुअल्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए और इकोनॉमी एज अ होल अपना वेलफेयर कर पाए, मैक्सिमम वेलफेयर हो उसका। डिविजन्स भी मैंने डिस्कस कर लिया माइक्रो एंड मैक्रो का। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अच्छा, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वाइटल या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या बेसिकली मैं ये बोल दूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा आप लोग का डिमांड, सप्लाई, ये सब कुछ, ये होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, हम लोग पहला चैप्टर में अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेव करेंगे। इट एनालाइजेस हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट्स, कंज्यूमर अपना इनकम को कैसे किस किस जगह पे एलोकेट करता है, किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम एक सिंपल सा नाम में बोले तो हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग का ये है प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब होता है, डायरेक्टली उतना ना समझ में आए तो ये समझ जाओ, सप्लाई पढ़ेंगे। सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई का क्या मीन्स है, क्या है। डिमांड हम लोग इसलिए बोले, कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड इसलिए बोले, क्यों पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, डिमांड क्यों बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड कौन करता है, डिमांड तो हमारे कंज्यूमर्स ही करेंगे, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग डिमांड पढ़ते हैं। और प्रोड्यूसर बिहेवियर यानी कि सप्लाई क्यों बोला, क्योंकि सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स ही सप्लाई करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर बिहेवियर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अच्छा, एक और बात, जब भी डिमांड की बात होगी हमेशा कस्टमर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कोई भी चीज़ को, एंड जब भी प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात होगी या सप्लाई की बात होगी तो हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ों को एनालाइज करेंगे या कोई भी चीज़ों को देखेंगे। थियरी ऑफ प्राइस, एक और चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये होता है प्राइस। प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है या प्राइस कैसे स्टेबलाइज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये मेन रहता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मल्टीप्लायर क्या है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोल सकते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो में कवर करेंगे। नेक्स्ट देख लो, और कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, मोर और लेस मैंने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं, माइक्रो है क्या भाई, माइक्रो इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इंडिविजुअल्स और द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मतलब पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होगा, माइक्रो एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल यूनिट्स या सिंगल यूनिट से डील करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, जो कि इकोनॉमी एज अ होल से डील करता है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज एंड द अचीवमेंट एंड द गोल ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एनालाइज करना, प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स या जो भी है वो सब कुछ माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे एक सिंगल फर्म का, एक कंज्यूमर का जो भी चीज़ें होगा वो सारी चीज़ें वो डील करता है। मेन ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, एनालाइज करना, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, ये सब कुछ, लेकिन एट द मैक्रो लेवल यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड जो इसका पार्ट है, इट यूजेस द मेथड ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। माइक्रो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और ये पॉइंट अपने डिफरेंस में मेंशन करना मत भूलना। इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो डील करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम से। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम एक मार्केट में, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो डील करता है, इट इज़ बेसिकली इट डील्स विद द जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम सारे मार्केट्स का, ये मैं आपको अलग अलग क्लासेस में कवर करूँगी तो बता दूंगी। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एक सिंगल फर्म का डिमांड और सप्लाई का कर्व, और जनरल इक्विलिब्रियम मतलब बहुत सारे मार्केट्स या बहुत सारे फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ का मिला के जो डिमांड कर्व हम लोग को या सप्लाई कर्व हम लोग जनरेट करते हैं या मिलता है उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ये डील किस किस चीज़ों से करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है हाउ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन द गिवन बजट एंड अदर वेरिएबल्स। ये डील करता है कि एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं, कैसे अपने मतलब ऑप्टिममली एक्ट करते हैं उनको गिवन बजट से, गिवन वेरिएबल से। और ये बेसिकली मैक्रो जो डील करता है वो डील करता है कैसे अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स डील करते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम से, अपने अपने सोल्यूशन से, एंड ये पूरा एक सेक्टर से डील करता है, ये सिर्फ एक फर्म, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर पे डील करता है। और मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी मैंने लिख दिया है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं भाई प्राइस, डिमांड, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट।
ये सारे कुछ। एंड मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, सब कुछ इकोनॉमी बेसिस पे। अच्छा, इकोनॉमी एंड द टाइप्स भी मैंने डिस्कस कर लिया। इकोनॉमी क्या है भाई? इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस दैट फैसिलिटेट और प्ले रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इंस्टीट्यूशन का जो फैसिलिटेट करता है दो चीज़ें। पहला तो है आपका प्रोडक्शन, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज मतलब प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, पहला ये डिस्कस करता है। दूसरा डिस्कस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा हो, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जो इकोनॉमी एज अ होल का वेलफेयर कर पाए, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी के 3 पार्ट्स मैंने डिस्कस किए या 3 डिविजन्स डिस्कस किया। पहला था मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पास एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? प्राइवेटली ओन मतलब प्राइवेट ओनरशिप होता है। मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेम एज दैट ऑफ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी सिस्टम, मतलब सब कुछ प्राइवेटली ओन रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट। ये बेसिकली जो डील करता है वो डील करता है प्रॉफिट से आपका, या इसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड इसमें मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होंगे वो होंगे आपके प्राइस मैकेनिज्म से। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्राइस मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी पे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी हमारा हो गया। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का 2 और नाम है, प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। किसी भी नाम से आप बोल सकते हो, किसी भी नाम से आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहते हैं वो सारे कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि भाई किसको क्या करना है, कैसे चीज़ें डील करनी है, ये सारा कुछ सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। मार्केट इकोनॉमी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यूएस और जापान, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, खैर वो भी मैं दे दूँगी। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, द इकोनॉमी इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे क्या होता है? दोनों यूज़ करते हैं, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों ही ओन करते हैं और दोनों ही ऑपरेट करते हैं। एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यहाँ बोलने का मतलब है कि अगर जो भी फर्म्स या जो भी इंडस्ट्रीज प्राइवेटली ओन्ड है वो आपका अपने प्राइवेट डिसीजंस लेंगे, एंड जो गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका डिसीजन गवर्नमेंट लेगा, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मेन डिफरेंस क्या हो सकता है? मेन डिफरेंस है पहला तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज द ऑल द मटेरियल्स एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में या प्लान्ड इकोनॉमी में या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये गवर्नमेंट ओन करती है। एंड मार्केट इकोनॉमी में क्या है? सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, या प्राइवेट फर्म, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ये सब कुछ ओन करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट इकोनॉमी का होता है प्रॉफिट मोटिव, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का होता है ये सोशल वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ये टॉपिक मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में यहाँ पे सारा ओनरशिप उन लोग के पास प्राइवेटली रहता है, या फिर कोई लिमिट नहीं होता प्राइवेट ओनरशिप में। अच्छा, ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एज पर द डायरेक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है? सारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व किया जाता है प्लानिंग कमीशन के थ्रू। और यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये प्राइस मैकेनिज्म से डील होता है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब हो गया इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज़ तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये लोग अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील करते हैं। ठीक है, और फ्री एंटरप्राइज का मतलब ही होता है कि जहाँ डिमांड और सप्लाई खुद ब खुद इंटरसेक्ट करे और एक प्राइस को डेवलप करे या प्राइस जनरेट करे, इसीलिए इसको बोला गया है प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो पार्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, मैंने आपको कवर कर ही दिया, मिक्स बता दिया। मिक्स्ड में मार्केट और सोशलिस्टिक दोनों के फीचर्स होते हैं, और मार्केट इकोनॉमी के कुछ फीचर्स ऐसे बोलने का मतलब है जो भी
कंपनीज़ या जो भी इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस प्राइवेटली ओन रहते हैं उसमें प्राइवेट ओनरशिप रहती है। प्राइवेट ओनरशिप रहेगा तो जो भी डिसीजंस होंगे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही लेंगे, और जो भी इंडस्ट्रीज़ और जो भी फार्म्स गवर्नमेंट रहते हैं या पब्लिक सेक्टर के रहते हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है और गवर्नमेंट उसमें डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। एंड अगर एज अ इकोनॉमी पूछा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में मेन मोटिव रहता है प्राइवेट या प्रॉफिट मोटिव। सोशलिस्टिक में पूरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और मेन मोटिव होता है सोशल फेयरफेयर। तो एक अगर तरीके का इकोनॉमी या एक अगर अच्छा इकोनॉमी बोला जाए तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, जहाँ पे दोनों का इंटरवेंशन होता है, दोनों ही अपने अपने जगह पे अपना अपना रोल्स प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमी बोलने ये कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है, जनरली ये डिफरेंस के तौर पे आता है या डेफिनेशंस के तौर पे आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब होता है कि व्हाट शुड बी या व्हाट इज़ या व्हाट वाज, एक्चुअल में क्या हुआ या क्या था। और नॉर्मेटिव मतलब हो गया क्या होना चाहिए था। इसलिए पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो ये है, इट डील्स विथ व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है क्या है और क्या था, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है क्या होना चाहिए था, मतलब व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये है, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लॉज एंड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स। ये कॉज और इफेक्ट के ऊपर बेस होता है पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी एथिक्स के ऊपर बेस होता है। क्यों एथिक्स के ऊपर बेस होता है? क्योंकि इस पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था भाई लेकिन हुआ तो नहीं, ये हो गया नॉर्मेटिव। मतलब होना चाहिए वाला जो फैक्टर आता है वो एथिक्स के ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन एथिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमी में कॉज और इफेक्ट मतलब काइंड ऑफ साइंस एज अ सब्जेक्ट, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी का दूसरा डिफरेंस, दैट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। ये एक कॉज के ऊपर और एक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। एंड पॉजिटिव इकोनॉमी में वैल्यू जजमेंट्स बोल के कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में वैल्यू जजमेंट्स ही होता है। वो आपका जजमेंट्स अगर करेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि क्या होना चाहिए था और आपने क्या किया है। एंड पॉजिटिव इकोनॉमी में उनका सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर रहता है, या जो हुआ उसके अकॉर्डिंग वो एनालाइज करते हैं या चीज़ें देखते हैं। उसमें वैल्यू बोल के कोई जजमेंट्स नहीं होता, मतलब मोरल्स कहीं पे कोई सीन नहीं होते, कोई रोल प्ले नहीं करते। लेकिन पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आपके मोरल्स या एथिक्स या वैल्यूज़ एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का डिस्कशन है वो है हम लोग का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बहुत बार समझाया है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन फिर भी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। भाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम लोग के 3 होते हैं। पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन पहला प्रॉब्लम क्या होता है? पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ या इंडिया का इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए कुछ बोल रही हूँ तो ये मैं इंडिया के लिए ही डिस्कस कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम बेसिकली हर इकोनॉमी का ही है और इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है एंड यूएस एंड जापान में ये प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए अपना अपना ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ द एफिशिएंट और द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज़ करना इन द बेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल मैनर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है या थर्ड प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक का वो होता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है, दूसरा ये था कि रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ कैसे करना है, लेकिन रिसोर्सेज का ग्रोथ भी तो होना चाहिए। तो ये हम लोग का थर्ड मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैंने पहले ही बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में 3 पॉइंट ऑफ डिस्कशन और आते हैं या बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी आती है कि क्या बनाए भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस एंड
फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन हम लोग का आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में व्हाट टू प्रोड्यूस पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं मतलब टेक्निक यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाएं। एकदम नॉर्मल सा बात है कि क्या बनाएं, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस कैसा है, वो क्या चाहते हैं, जो वो चाहेंगे, जो वो डिमांड करेंगे हम लोग वही बनाएंगे। अब ये पता चलने के बाद कि उनका डिमांड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो कैसे बनाएं, ऐसे कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है जो प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम बेनिफिटेड हो या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स मिले। इसीलिए इसलिए हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सच काइंड्स ऑफ टेक्निक्स यहाँ यूज़ होते हैं जिससे क्वालिटी एट इट्स बेस्ट एंड कॉस्ट एट इट्स मिनिमम, क्वालिटी सबसे ज़्यादा हो, क्वालिटी अच्छी हो और कॉस्ट उसका क्या हो, मिनिमम हो, अफोर्डेबल हो या इफेक्टिव हो। ठीक है, हम लोग ये सारे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इसीलिए हाउ टू प्रोड्यूस में आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, अगर हम लोग की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है, इसीलिए हम लोग की इकोनॉमी में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। वही अगर हम लोग मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूएस इन सब का देखेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और ह्यूमन रिसोर्सेज इतने ईजिली मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। तो ये देखने के बाद किसके लिए बना है, whom टू प्रोड्यूस, कौन है, किसको रिक्वायरमेंट है ये गुड्स का, और whom टू प्रोड्यूस में ये भी सवाल आता है कि ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, गुड्स का जो प्रोडक्शन हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो अलग अलग सेक्टर्स में, हाउस होल्ड्स के लिए, फर्म्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये सारे आंसर्स से या ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें डील करते हैं। बेसिकली आज के लिए यही था एंड हम लोग यही 3 एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है एफिशिएंट और द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ये 3 हम लोग अपने पीपीएफ में कन्वर्ट करेंगे, पीपीसी में, सॉरी, पीपीसी मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उस पीपीसी को डिस्कस करने का मेन मोटो है, वो दिखाता है कि हम लोग के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को वो कैसे आइडेंटिफाई करता है और पीपीसी कर्व पे ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम लोग को कैसे विजिबल हैं। ये टॉपिक में, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्टरी चैप्टर का, एंड ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी। टिल देन अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।